Mangalmatri students, today we will start a new chapter, chapter number 5, whose name is coal and petroleum. इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. द थिंग्स विच वी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो हम नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? ये सब नेचर से मिलते हैं, हमें कोई बनाता नहीं है इनको, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज है. अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है. नंबर वन है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर. वो रिसोर्सेज जो नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी जो उनका अमाउंट है वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. अब इनको इनएग्जॉस्टिबल क्यों कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल इसलिए कहते हैं कि दे आर नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड बाय एनी ह्यूमन एक्टिविटी. तो जो ये रिसोर्सेज हैं इनको हम किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते होंगे. किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, इसलिए इनको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा. नेक्स्ट है इसमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है, ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जॉस्टिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, लिमिटेड है, और हम लोग उसका यूज़ करते जा रहे हैं. तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. एग्जाम्पल क्या रहेंगे? कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. कोयला है, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब आते हैं. तो ये इनका हम यूज़ रोज कर रहे हैं, और इनकी जो स्टॉक है, जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, इसलिए एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा. इनका जिनका जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोल. अब हम कोयले के बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल एंड अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूल. कोल जो है वो सबसे पहला फॉसिल फ्यूल है और एक इम्पोर्टेंट मिनरल भी है. तो फॉसिल फ्यूल क्यों है? क्योंकि जो कोयला जो बना है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो जमीन के नीचे जो चीज़ें थी वो दब गई थी बहुत साल पहले, तो उनसे बना है, इसलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. और फ्यूल इसलिए क्योंकि इसका यूज हम एज ए फ्यूल करते हैं. तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है कोल, ब्लैक एंड हार्ड सब्सटेंस. काला होता है और हार्ड होता है, और इट अकर्स अंडर अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ. कहाँ पे होता है? ये अर्थ की जो अपर क्रस्ट है उसमें पाया जाता है, अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ. यूज एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में यूज होता है, खाना पकाने में ईंधन के रूप में यूज होता है. और इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कोल जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें तीनों चीजें होती हैं, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोल. अब हम कोल की फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कोयला कैसे बना, कोयले की फॉर्मेशन कैसे हुई. ऑलमोस्ट 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन से 400 मिलियन साल पहले क्या था? जो ट्रीज थे और फॉरेस्ट थे, सॉइल थी, माउंटेन थे, तो ये सब क्या हुआ? नेचुरल डिजास्टर हो गए. नेचुरल डिजास्टर में जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और फ्लड आई, बाढ़ आई, यानी तो इन सब के कारण क्या हुआ? ये बरी हो गई, नीचे दबते चले गए, और जैसे टेम्परेचर में चेंज हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो उसके कारण ये और नीचे दबते चले गए, बरी होते गए, और इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर फॉर्मेशन होती चली गई. तो धीरे धीरे जब बहुत साल हो गया है
हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, ये कोल में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जो कोयला बना है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, बहुत साल लगे हैं, इसलिए ये एक फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। तो इस प्रकार से कोल की फॉर्मेशन हुई। नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजेज ऑफ कोल। कोल के यूजेज के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कोल के क्या क्या यूजेज होते हैं। सबसे पहले तो कोल इज यूज एज ए फ्यूल फॉर मेकिंग फूड। फूड बनाने में, खाना पकाने में कोल का यूज होता है एज ए फ्यूल। सेकंड, वाटर मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, कोल tar एंड कोल गैस। कोल का जो यूज होता है वो कोल tar, कोल गैस और कोक बनाने में होता है, जिसके बारे में अभी आगे हम चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। एक और यूज होता है इसका, वो होता है कि जब कोल को हम बर्न करते हैं, हीटिंग करते हैं, जलाते हैं, तो गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस होती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोल का यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में भी होता है। तो इस प्रकार से आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज और कोल के बारे में स्टडी किया। तो इसको आप अपने केयरफुल स्टडी कीजिए। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास वीडियो भी सेंड कर दूंगा मैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने नोट्स केयरफुल स्टडी कीजिए, और जो मैं प्रशांत साइन कर रहा हूँ उसको भी अपनी सब्जेक्ट की नोटबुक में नोट करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।